तो चलिए हम आज जुमले इस्मिया को पूरी तरह से तीनों लेवल में पढ़ेंगे। आज और कल मिलाकर 2 लेवल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का मकसद है हमारा जुमले इस्मिया में एक लफ्जी वाला लेवल 1, मुरक्कबात का लेवल 2, और कल जो है हम लोग खबर मुकद्दम करके और मुब्तदा मुअख्खर करके कल पढ़ेंगे। फिर उसमें इन्ना लगाना, फिर उसमें लईसा का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ों को जुमला इस्मिया मुकम्मल करने वाले हम आने वाले 3-4 दिनों में जुमला इस्मिया पर आपका पूरा पूरा गलबा हासिल हो। तो इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं हम। जुमला इस्मिया के अंदर दरअसल 3 जुज होते हैं। पहले 2 अहम है जो हर एक जुमले में होंगे। पहले वाले जिसको कहते हैं मुब्तदा, वो एक इस्म होगा, और दूसरे जिसको कहेंगे खबर, वो भी एक इस्म होगा। तो पहले मुब्तदा में आपको जैसे हमने पहले तारुफ करा चुके हैं, मुब्तदा वाला इस्म मारिफा होगा और खबर वाला इस्म नकीरा होगा। ये लेवल 1 है। और अगर उसमें ज़्यादा मजीद मालूमात दी जाएंगी तो हर जर के साथ में एक मुरक्कब आएगा, उसे कहेंगे हम मुताल्लिक़ बिल खबर। फेल में आया था तो मुताल्लिक़ बिल फेल कहे थे हमने, लेकिन अब कहेंगे मुताल्लिक़ बिल खबर, यानी खबर के मुताल्लिक़ मजीद मालूमात। तो चले शुरू करें। सबको आवाज आ रही है? जी सर। चलिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ नोट्स लिखना है तो हम पढ़ चुके हैं एक बामाने लफ्जों का मजमुआ जो मुकम्मल मायने और मफहूम यानी एक मुकम्मल बात पेश करता है, इसको जुमला कहते हैं। तो हमें देख चुके हम दोनों भी चीजें। एक जुमला इस्मिया होता है जो इस्म से शुरू होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस। और जो जुमला फेल से शुरू होता है उसे जुमला फेलिया कहते हैं, उसे वर्बल सेंटेंस कहा जाता है। अब ये दोनों भी जुमलों की हम आमने सामने रखकर भी देखेंगे। तो ये नॉमिनल सेंटेंस है जो जुमला इस्म से शुरू होता है, और ये जुमला फेलिया है जो फेल से शुरू होता है। तो ये पहला जुमला देखिए जो इस्म से शुरू होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लाल में आपको नजर आ रहा है जैद, और जैद पर आपको 2 पेश नजर आ रहे हैं, इसलिए कि जैद इसमें अलम है जो मारिफा का मारिफा है, डबल मारिफा। ठीक है, तो जैद से शुरू हो रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है देखिए, जैदुन ज़रबा खालिदुन, जैदुन ज़रबा खालिदन। तो पहले कौन आ रहा है? जैद आ रहा है। तो पढ़ेंगे हम इस तरह से, जैद ने मारा खालिद को। जैद का जिक्र पहले हो रहा है, तो बाकी तमाम जो है, और ये बोलो कि जैद से शुरू हो रहा है तो जुमला इसमें खत्म, इसमें और कोई भी दलील नहीं चलेगी। इसम से शुरू हो रहा है, जैदुन ज़रबा हामिदन, जैद ने मारा हामिद को। तो जैद यहाँ पे मुब्तदा है। ये आगे चल के आपको इसकी तशरीह एनालिसिस वगैरह सब सिखाएंगे। फिलहाल आप इतना ही देखिए कि इसम से शुरू हो रहा है तो हम उसको नाम करार देंगे जुमले इस्मिया। यहाँ पे देखिए जैद पीछे हट गया, सामने कौन है? दरबा, दरबा जैदुन हामिदन। क्योंकि ये जुमला वर्ब से शुरू हो रहा है, फेल से शुरू हो रहा है, इसलिए जुमला फेलिया है। इस मुकाम पर आप इतना ही समझना है कि ये 2 जुमले हैं। एक जुमला इस्म से शुरू हो रहा है इसलिए जुमला इस्मिया है। ये दूसरा जुमला वर्ब से शुरू हो रहा है, फेल से शुरू हो रहा है, इसलिए जुमला फेलिया। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप यहां तक मुझे कुछ पूछे तो ताकि मैं आपको यहीं क्लियर करूं। आगे धीरे धीरे हम इसकी बात समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन है। आपको कोई सवाल करना है तो बेफिक्र करिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलो बेटा। सर सर ज़राबा ज़ैदुन हामिदन में ज़राबा खबर है, तो जुमले फेलिया में खबर पहले नंबर पर आती है क्या? नहीं, मैंने अभी आपको एनालिसिस करने का नहीं कहा। मैंने फेल आपसे है। कहा आप खाली पहला लफ्ज देखिए, यहाँ पे लाल दिख रहा है, ये रेड 1 है, यहाँ पे जैदुन पहले आ रहा है, ठीक है। हाँ जी जुमले जी। का जुमले की इब्तिदा जैद से हो रही है, तो आप इसको नाम जी देंगे जुमला इस्मिया, खत्म। और यहाँ पर इस्मिया। जी जुमले की इब्तिदा ज़रबा से हो फेल रही है, से। ज़रबा क्योंकि फ़ियल है, इसको जुमला फेलिया जी कहते हैं। फिलहाल आप इतने जी ही सर। इसकी तकसीम ठीक है। समझिए, एक जुमला इस्मिया है, एक जुमला फेलिया है। आपको जी सर। बेहतरीन इसका एनालिसिस करके बताएंगे, लेकिन अभी टू अर्ली है ये। अभी फिलहाल इतना ही समझो कि फेल ठीक। अपना जुमले दो किस्म के होते हैं, ये जुमला इस्मिया है और ये जुमला फेलिया है, ठीक है। और आपको ये ठीक भी है। समझेगा कि हाँ जुमला ठीक है इस्मिया सर, किस, जज़ाक। जुमला इस्मिया का फायदा क्या है, जुमला फेलिया का फायदा क्या है, देखिए यहां जरा पढ़िए। आइए, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में फर्क। जुमला फेलिया किसी अमल के पेश आना बयान करता है। जुमला फेलिया क्या करता है, कोई अमल हुआ, कोई काम हुआ, कोई एक्शन पेश आया, बयान करता है, इसलिए उसे जुमला फेलिया। और जबकि जुमला इस्मिया में फेल बाद हाँ में आता है, और फेल पर जोर देने के लिए जुमला इस्मिया इस्तेमाल करता है। जरा यहाँ इसमें देखेंगे, है। अभी अपन देख रहे हैं, जरा गौर कीजिए, फिर मुझसे सवाल। अब यहाँ पे देखिए, खलका दिख रहा आपको, जी सर। खलका यानी वर्ब है, खलका जी यानी उसने पैदा किया। किसने पैदा किया, आगे चल के देखेंगे तो अल्लाह हो दिख रहा, पेश दिख रहा है, रफा हालत में दिख रहा है, अल्लाह ने पैदा किया। किसको पैदा किया भाई, कायनात को पैदा, ये इस पे जबर दिख रहा। तो ये जुमला फेलिया हमने बहुत अच्छा पढ़े, तो जुमला फेलिया को हम पूछते हैं खलका, किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। क्या पैदा किया, कायनात। तो ये हो गया जुमला फेलिया में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, अल्लाह सुब्हाना तआला ने कायनात को पैदा किया, इतना समझ में आता है। देखो, खलका ये वर्ब है, अल्लाह ये सब्जेक्ट है, और अल कौन कौना क्या है, ये मफूल है, ठीक है। ये हो गया हमारा, अच्छा पढ़े ना हमने। अब यहाँ आ जाइए, अब खलका की जगह पे पहले किसको ला लिया हमने, अल्लाह अल्लाह। सुब्हाना तआला, लफ्ज इसम। जलाला पहले आ गया, इसम। अल्लाह खलकल कौना। देखो अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, जब इस तरह से जुमला फेलिया को उलट दिया जाता है और उसके पहले इस्म ला लिया, यही जुमले में इस्म पहले ला लिए, तो इसके मायने में एक ताकत पाई जाती है, अल्लाह ने ही बनाया कायनात को, ऐसा हो जाता। जी सर। अब समझ में आया आपके, जी जी सर। जुमला अल्हम्दुलिल्लाह। फेलिया को जुमला इस्मिया बना सकते हैं। ये हम बहुत डीप पढ़ने वाले, इसकी बहुत मशक़ें करने वाले हैं। तो यहां पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि जुमला इस्मिया में ताकत ज्यादा होती है, जिसकी जुमला फेलिया से तब्दील होकर आता है। तो ये दो जुमले, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, मैंने कहा था ना लेवल्स है इसमें, इसको ठीक से पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे, अब धीरे धीरे हम लोग, अभी खाली इंट्रोडक्शन था, मैंने खाली तमहीद बांधा है, अब इसकी सर धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करें। सर हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर, बस यहाँ पर चलिए। दो टाइप के सेंटेंस हमको याद रखना है, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया। जुमला ठीक, इस्मिया में तीन चीजें मेन है जो याद रखना है हमको, एक जी जी, मुब्तदा, बिल्कुल सही। खबर, मुतालिक खबर। जी जी, और जुमला फेलिया में तीन चीजें हैं, फेल, फाइल और मफूल। जितना याद रखे तो काफी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खुलासा किया आपने। इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप, जुमला जुमला फेलिया में फेलिया को तब्दील करते हैं जुमला इस्मिया में ताकत पैदा करते हैं, इतना बोलना ताकत आप। करने में, राइट। ठीक है भाई, किसी ठीक है। चीज को जोर देना है तो जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया बना सकते हैं, अलबत्ता जुमला इस्मिया से जुमला फेलिया नहीं बनता, उल्टा नहीं जाता। राइट। फिर मैं रिपीट करता हूं, जो अभी शरफुद्दीन साहब ने कहा है कि जुमला फेलिया में मुकम्मल चार चीजें होते हैं, तीन कंपलसरी और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला आता है फेल, फेल यानी काम। दूसरा आता है करने वाला, फाइल। तीसरा आता है जिस पर काम हुआ, मफऊल। और चौथा आता है, मजीद मालूमात आते हैं तो मुत्तालिक फेल। ठीक है, याद आया आपको, चार डब्बे थे गाड़ी में हमारे। जी सर।
अब जो आ रहा है हमारा जुमला इस्मी आ रहा है। जुमला इस्मिया स्टार्ट होता है इस्म से, इस्म के बाद में इस्म की खबर आती है, और अगर ज्यादा मालूमात देना होता है तो उसको बोलते हैं मुताल्लिक़ खबर। आपको चाहे तो मैं पीछे ले चलता हूं और एक बार बता के लाता हूं, पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है जाने दो। हाँ देखिए, ये मैंने बताया था, ये मुब्तदा खबर और मुताल्लिक़ बिल खबर, ठीक है, मुताल्लिक़ बिल खबर, ये दो कंपलसरी है। ये सजावट के लिए एक्स्ट्रा मालूमात देता है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन क्रिएट करता है। तो हम फिर से देखने लगे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया इस्म से शुरू होता है। यहाँ पे गौर फरमाइए सब लोग, पहला क्या है, पहला जुज देखिए, अल किताबु, किताब एक इस्म है, और आप जानते हैं जुमला इस्मिया का पहला जुज मारिफा होता है, इसलिए अल आया है, और उस मारिफा पे रफा हालत होती है। ये मिल गया आपको, अल किताब। अब यहाँ पे नकीरा देखेंगे पीछे का टुकड़ा नकीरा आ रहा, क्या ये नकीरा आया है, तो हम कहे इसके बीच में हम डालेंगे है, किताब है नहीं, इस तरह से जुमला इस्मिया बनेगा। देखो किताब नहीं है, यहाँ आ जाइए, ये हम पढ़ चुके हैं, हाफिज साहब रोज पढ़ा रहे हैं। दरबा ज़ैदुन क्या है, रशीदन। तो यहां पर जरबा आ रहा है, दरबा का मतलब उसने मारा, किसने मारा, जैद ने मारा, जैद मार किसने कबूल किया, रशीद। रशीद तो ये हमारा सिलसिला जारी है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये फेल है, उसके बाद होगा फाइल है, और पाने वाला मफूल मफूल है। इसमें मुताल्लिक़ बिल फेल एक्स्ट्रा मालूमात नहीं है, अगर आपको डालना है तो डालिए, दरबा ज़ैदुन रशीदन फिल बैती, फिल बैत, तो मतलब होगा जैद ने मारा रशीद को घर में, तो घर में जो बताएंगे वो मुताल्लिक़ बिल फेल होगा, ठीक है। जी सर चलिए अब जरा इसकी डिटेल पढ़ाई करते हैं हम। नॉमिनल सेंटेंस जुमला इस्मिया, अरबी जुबान की खुसूसियत पिक्यूलियरिटी ये है कि इसमें जुमला बगैर फियल वर्ब के भी बन जाता है, ठीक है, जो मुस्ततिर होता है, समझे ना। देखेंगे बताएंगे आप जुमला इस्मिया के अज्जा पार्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा देखिए जुमला इस्मिया के पार्ट मैंने आपको बहुत पुकार पुकार के पढ़ाया था। पहले मुब्तदा कहते हैं, ऐसा इस्म को कहते हैं जिससे कोई खबर की उम्मीद की जाती है। ऐसे इस्म को मुब्तदा कहते हैं जिसकी खबर मिलती है, ठीक है, या किसी खबर दी जाती है। तो खबर किसे कहेंगे भाई, इस्म के बारे में जो मालूमात होती है, इत्तला होती है, उसे खबर कहेंगे। जैसा थोड़ी हल्की जबान में बोले तो हम पूछते हैं पिक्चर में हीरो कौन है जी, तो बोले वो मुब्तदा है, और पिक्चर में उसकी रोल क्या है तो उसकी खबर है, ठीक है। नीचे दिए हुए जुमला इस्मिया के अज्जा पार्ट पर गौर करें। देखिए लड़का है एक तालिब, लड़का है एक तालिब। अब आपने को यहाँ तो लड़का लिखे, अपन ने एक लड़का लिखे क्या, कोई एक लड़का नकीरा हो जाता था, लड़का बोले तो खास हो गया, अल वलदु तालिबुन। तो यहाँ पर अरबी में है लिखते नहीं, दो ही टुकड़े होते, लड़का और एक तालिब इल्म। तो उल्टा करो, आप लड़के को बोलेंगे अल वलदु, और तालिब को बोलेंगे तालिब। तो जुमले पर गौर करने से हमें मालूम होगा कि इसके दो अज्जा है। पहला जुज है एक लड़का जिससे जुमला शुरू हो रहा है और जिसके बारे में बात कही जा रही है। जिसके बारे में बात कही जा रही है लड़के को मुब्तदा कहेंगे, जबकि दूसरा जुज है तालिब, यानी वो बात जो कही जा रही है खबर कहते हैं। लड़के की खबर क्या है, उन्हें तालिब इल्म है। इंग्लिश ग्रामर में इन्हें स्ट्रक्चर के एतबार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। तो चले भाई, ये अगर आपको यहाँ तक का में कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उसकी डिटेल मालूमात दी है, लिखी हुई थ्योरी। अब यहाँ पर इसके बारे में जरा मजीद मालूमात लेते हैं तो आपको पक्का समझेगा। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के पार्ट्स क्या क्या है। जुमला इस्मिया शुरू होता है मुब्तदा से। मुब्तदा यानी
जो मेन किरदार है, जुमले का मेन किरदार है उसके बारे में। और वो मेन किरदार की इत्तला को खबर कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, मेन कैरेक्टर इन सेंटेंस, अहम किरदार जुमले का जिसकी इत्तला दी जा रही है, ये हमेशा एराबी एतबार से रफा में होगा, मरफू होगा, यानी एक पेश या दो पेश होना जरूरी है। और ये आम तौर पर मारिफा रहता है। ठीक है, चलिए अगला खबर। खबर के बारे में देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट मुब्तदा, यानी कि मुब्तदा के बारे में मालूमात। चंद जुमले में खबर हज़फ भी रहती है, कई कई जुमले में खबर नहीं देते हैं, वो बाद में सीखेंगे, लेवल 3 में सीखेंगे। और इसका भी एराबी हालत रफा में होता है। जब ये सिंगल वर्ड का होता है तो नकीरा होता है। सिंगल वर्ड पे गोल कीजिए, मेन लाइन डालिए। एक लफ्जी होता है तो नकीरा होना जरूरी है। ठीक है, तक 99% नकीरा होता है, वन वर्ड रहा तो। ठीक है, अच्छा ये मारिफा बन सकता है क्या भाई खबर? 1% क्या हो सकता है? बोलो बोलो। उन्हें है खालिद, बोलो बोलो। हुआ खालिदुन। अब खालिद तो नाम है, अब वो नकीरा तो आ ही नहीं सकता, मारिफा का बाप है वो, तो वो एक एक्सेप्शन है। समझे ना बात? समझ में आई? हाँ। अब मुताल्लिक बिल खबर क्या है? ये एडेड इंफॉर्मेशन है, मजीद मालूमात है जिसका ताल्लुक खबर से, यानी खबर के अंदर कुछ एडिशनल दिया जाता है, उसको मुताल्लिक खबर कहते हैं। अब ये कैसा देते हैं? ये ज्यादातर मुरक्कब जारी से देते हैं। ठीक है, स्पेशल मुजाफ। अच्छा, दूसरा जो आता है उसको कहते हैं हम लोग, स्पेशल आता है एक मालूम, यानी कि जर्फ होता है। जर्फ यानी कि जगह के बारे में बयान करता है, और दूसरा होता है वक्त के बारे में बयान करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जर्फ जमा, जर्फ मकान। ये धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको आगे चल। चलिए यहां पे आ रहे हैं मुब्तदा और इसके मुब्तदा और खबर के खवाइद। पहला डिंग के बारे में देखो, डी है ये, वुसाअत। मारिफा नकीरा के लिहाज से मुब्तदा आम तौर पर मारिफा ही होता है और खबर आम तौर पर नकीरा ही होती है। बात समझ में आई? माशाअल्लाह। सेकंड, ऐराब हरकत के लिहाज से मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होते हैं। जिन्स के एतबार से बिल्कुल ये कड़क रूल है, अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर का मुज़क्कर होना जरूरी है। अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर का मुअन्नस होना जरूरी है। ठीक है, पूरी चीज समझ में आ गई? वाहिद को वाहिद, तस्निया को तस्निया, मुज़क्कर को मुज़क्कर। यहाँ पे इसकी हम लोग मालूमात लेते। देखो, हाजा वलदुन, हाजा ये क्या है? इस्म इशारा है, और तमाम इस्म इशारा ये मारिफा होते हैं, डेफिनेट पैदाइशी मारिफा है। तो ये मारिफा, ये नकीरा, तो ये जुमला है, इसमें अल है क्या? नहीं है। तो ये है, यहाँ पे है डालना है, ये है कोई लड़का। देखिए अब यहाँ पे इसकी जांच करेंगे। हाजा मारिफा है, वलदुन नकीरा है। ओके, हो गया, पहला हो गया, डी मिल गया। बाकी जो सब चीज़ें मुताबिकत में होना। हाजा मुज़क्कर है, वलदुन भी मुज़क्कर है। हाजा वाहिद है, वलदुन भी वाहिद है। और क्या रह गया भाई? चारों एतबार से। अब दूसरा देखें, हुआ तवीलुन, ही, हुआ तो ही, उन्हें है लंबा। अब देखिए, हुआ ये पैदाइशी मारिफा है और ये तवीलुन नकीरा है। ये मारिफा नकीरा मिल गए, बाकी का ये मुज़क्कर, ये मुज़क्कर, ये वाहिद मिल रहा है सब। वुसअत में देखिए खाली अलग है, बाकी सब चीजें में देखो रफा रफा डिंग में पूरे के पूरे मिलते हैं। अब यहाँ आ जाइए, तीसरा, अल वलदु तालिबुन। अल दिख रहा मारिफा है, तालिबुन दिख रहा नकीरा है, मारिफा नकीरा मिल गया, बाकी सब मेल खाते हैं। डिंग में पहला ले देखो, एरब देखो, दोनों भी रफा हालत में है। नंबर देखिए, दोनों भी वाहिद है। जी, जेंडर में देखिए, दोनों मुज़क्कर है। तो ये पहले पढ़ी हुई बात का फिर से कंफर्मेशन हो रहा है।
अब ये डिटेल मालूमात है, अभी आपको इतनी कंप्लीट समझ में नहीं आएगी। ये मुब्तदा है, ये खबर है। मुब्तदा क्या है भाई? अहम जिसकी बात की जा रही है उसको मुब्तदा कहते हैं, जो अहम किरदार है जुमले का। और वो कैसा होता है? मरफू होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मारिफा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए खबर के मुतालिक बातें देखिए, है ना। ये न्यूज होती है मुब्तदा की। मोस्टली क्या होता है? नकीरा होती है। मोस्टली मरफू होता है। और अल जुमलतुल, या ये जरा लिखो भाई, खबर जुमला इस्मिया भी हो सकती है। बोलो। हाँ, मुब्तदा आएगा और उसके बाद वो जुमला इसमें आ जाएगा। दूसरी बात, खबर जुमला फेलिया भी हो सकती है। ये दोनों चीज याद रखो। तो खबर कौन कौन हो सकता है भाई? जरा देखेंगे, आप जरा नोट कीजिए। सबसे पहले खबर एक लफ्ज की होगी। नंबर 2, खबर मुरक्कब वाली होगी। नंबर 3, खबर जुमले इस्मिया होंगी। नंबर 4, खबर जुमले फेलिया हो। ये यहां तक पढ़ेंगे हम, आज नहीं, आने वाले 3-4 दिन में। फिर मैं आपकी याद दहानी कराता हूं कि जुमले इस्मिया कुरान में 35 से 40% है, तो ये आना जरूरी है। फिर से बोलो, खबर कितने किस्मों की आती है? 4। पहली किस्म बोलो, एक लफ्ज की। नंबर 2 बोलो, मुरक्कबात में से कोई भी मुरक्कब आएगा। 4 मुरक्कब सीख चुके हैं हम, खबर बन के आएगी। नंबर 3, जुमले इस्मिया खबर बनेगी। नंबर 4, जुमले फेलिया खबर बने। बात समझ में आ गई यहां तक का? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिख के रखो, समझने की कोशिश करो। और मुतालिक खबर जो है, खबर के बारे में ज्यादा मालूमात देना, ये एक्स्ट्रा फिटिंग है। यहां पे भी वही देखो, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिसको उर्दू मराठी नहीं आती, देखो मुब्तदा आमतौर से पहले आती है और खबर उसके बाद। मुब्तदा और खबर हमेशा हालत रफा में होंगे। मुब्तदा हमेशा मारिफा होती है और खबर नकीरा होती है। मुब्तदा और खबर जिन्स और अदद में बराबरी में होते हैं। मुब्तदा हमेशा इस्म होता है और खबर हमेशा इस्म होता है। कभी पूरा जुमला होता है, जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया होता है। आखिरी, मुब्तदा अगर जमा मुकस्सर हो, ये अब सिखाएंगे। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर अभी नहीं सीखे हमने। जमा इसमें अदद में जाएंगे हम, जमा सीखेंगे तब ये समझ में आएगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में इसमें इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं और इधर इसमें नकीरा इस्तेमाल हो रहा है। ये मिलकर जुमले इसमिया हम बना रहे हैं। देखिए अब, हाजा वलदुन, यहाँ अल है क्या? हाँ, अगर अल लगता तो क्या होता था? मुरक्कब बन जाता, ये लड़का बन जाता था। ये मुरक्कब नहीं है, ये जुमला है। तो इसको, इन दोनों के बीच में आपको है पुराना पड़ेगा। बोलो, ये है कोई लड़का। अब नंबर 2 में क्या क्या आ रहा है? जमीर ले रहे हैं हम, जमीर मुनफसिल। अलो नानी वाली जमीर है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, वो सब ले रहे। और इधर ले रहे इस्म आम। देखे इसमें अलम आया, इसमें अलम तो मारिफा होती है, तो ये एक्सेप्शन ये है। बोलो, वो है मोहम्मद। हाँ, मैं बोला था ना, इस्तिस्ना इसमें एक्सेप्शन एक है, ये है। वो कौन है? मोहम्मद है। इसलिए अब क्या बोलेंगे? खबर ज्यादातर नकीरा होती है। ज्यादातर यानी 99% नकीरा होती है। अच्छा, यहां देखिए, यहां जरा गौर कीजिए भाई, सब ऑनलाइन वालों ने। ये इसमें मारिफा है, एक खास लड़का, अल वलदु, एक लड़का है लंबा। सिफत आ रही है यहाँ पे, लड़के किस हालत में है दुनिया में? लंबा हालत में है। तो यहाँ पे है आना जरूरी है सब में। अब यहाँ देखिए, अब इसमें अलम बन गया अपना मुब्तदा। मोहम्मद है एक तालिब इल्म, तो मोहम्मद हो गया इसमें अलम, तालिब इल्म हो गया सिफत। तो ये लेवल 1 आपका
क्वालिटी के साथ खत्म हो गया। लेवल 1 इसमें सारी चीजें आ गई। पहले क्या करे अपन ने, हाजा लिए, हाजा पैदाइशी मारिफा है, हुआ पैदाइशी मारिफा है, ये अल लगा के मारिफा बना, ये झूले में डाल के मारिफा बना। ओके है भाई सबको? चलो अब जरा गौर कीजिए, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं जुमले में है कहां लगाएं। जुमले इसमें हमें क्या नहीं मिलता अपने को, अरबी में है नहीं मिलता ना, तो अपने को उर्दू वालों को लगाना पड़ता, इंग्लिश वाले को इज लगाना पड़ता, एमिजार हमको उर्दू में है लगाना पड़ता। देखिए इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जो होते हैं जमीर मुनफसिल, जैसे हुआ, हुमा, हुम, बोलो, उसके बाद में है मान के तस्वर मान के चलो। देखो ये लिखो अना, बोलो अना, बोले तो मैं बोलते है बोलना, बोलो मैं हूं मुस्लिम, अना मुस्लिम। मैं हूँ मुस्लिम। समझ में आ गया आपको? इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। अब पॉइंटर वाला आ जाए कोई, पॉइंटर यानी कि इशारतन कोई बताया जा रहा है और उसके बाद अल नहीं है, बोलो इशारतन कुछ चीज बताई जा रही है और अगले वाले में अल नहीं है। देखो हाजा, हाजा आते ही है बोलना, हाजा बोल दो ये, आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलना, हाजा बोले कि ये है, कब निकलना, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिरातम मुस्तकीम, अल नहीं है यहाँ पे, बोलो ये है सीधी राह। यानी डिफॉल्ट में है, आपको अना दिखा तो है, हाजा दिखा तो है। अच्छा अब तीसरा देख रहे हैं, ऐसा हर्फ जो जोर देता है, ऐसा हर्फ जो जोर देता है। जोर देने वाले हर्फ का नाम क्या है भाई? हर्फ तौकीदिन व नस्बिन, और उन्हें इन्ना है। अब इन्ना क्या का, जरा देखिए, इन्ना के बाजू हमेशा एक इस्म आएगा या कोई जमीर छुप के आएगा। अगर नाम आ रहा है इन्नल्लाहु था, वो अल्लाह था, क्या बन गया इन्नल्लाह, बोलो बेशक, बोलो बेशक अल्लाह। ये जो इसम आएगा यहां तक चलेंगे, बेशक और वो इसम का नाम लेंगे, बेशक अल्लाह है, ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे। हाँ शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह है सख्त सजा देने वाला। बात समझ में आएगी? तो इन्ना के बाजू अल्लाह नहीं आया समझो, तो आपको उसके बजाय एक जमीर डालेंगे, इन्ना हो है, उसके बाद आएगा बेशक उन्हें है। तो ये बड़े बारीक शॉर्टकट लिख के दिया मैंने आपको, लिख के रखना है। अब इसके बाद प्रॉपर नाउन फॉलोड बाय कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कौन है भाई? इसमें अलम रख, झूले वाला नाम बोलो, झूले वाले नाम के बाद में है आ जाता खुद ही, बोलो मोहम्मद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ गया। ये आइडिया है, ये पढ़ने की आपको आयत पढ़ने का ये शॉर्टकट है। अगला देखो, मुरक्कबात आ रहे, मुरक्कबात का सिलसिला टूटने पर, मुरक्कबात जैसे ही टूटते, बोलो अर्रजुलु, ये हो गया। अर्रजुल के बाद में है, बोलो खास अर्रजुल है। फिर द्वारी, बोलो एक आदमी है घर में। हाँ, जब भी मुरक्कबात का सिलसिला टूटता है उसके बाद में है पैदा होता है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जगह दिखता है आपको, उर्दू वाले ने है कहां पर लगाना। गौर करेंगे हम जब भी जुमले पढ़ रहे, ये 5 मैं रूल दोहराते रहूंगा, ये शॉर्टकट्स बहुत काम के रहते। ठीक है, सबको समझे ये? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले कुछ सवाल नहीं कर रहे, आज क्या हो गया, नाराज दिख रहे? सर आ रहा समझ में सर। नहीं है सर, नाराज, समझ में आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा सर। चलो ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं फ्यू एग्जाम्पल, जुमला इस्मिया के कुछ एग्जाम्पल जो सादे सिंपल मीठे हैं। हाजा आया, चलो भाई हाजा बोलो, हाजा बोले तो ये डालो है उसके बीच में, ये है। अरे हाजा है कैसा होता है? ये है भाई, तुल ये है कोई घर। अब देखो दमीर आ गई, मुनफसिल आई, वो है एक तालिब इल्म। अब समझ में आया, आइडिया समझ में आया? यहां जाओ, अंतुम
ये भी तो जमीर है। अंतुम यानी तुम सब, बोलो तुम सब है तुम सब है मुसलमाना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या रहा, इस्म आ रहा, अल के साथ इस्म आ रहा, डेफिनेट। अल्हम्दो, तमाम शुक्र और तारीफ है सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर यहाँ आ जाओ, और रजुलो, ये अल लगा के मारिफा बना रहे, लगाव है, एक आदमी है फिल बैती घर में। घर में। अच्छा, अल किताबो, किताब है, तहतल मक्तबी, टेबल के नीचे। यहाँ पढ़ो, मोहम्मदुन, पढ़ो, मोहम्मद है आ गया रसूल। मोहम्मदुन, नाम आ गया, अलम आ गया, बोलो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इन्ना आ गया, इन्ना पढ़ो, इन्ना अक्सर हम गाफिलून। अब यहाँ पे इन्ना आ गया, इन्ना के बाद में हमेशा इसम आता है, अक्सरों का क्या बन गया, अक्सरा। ठीक है, ये मुदाफ मुदाफ है ना, अक्सरो आता है, पहले वाले पे पेश आता ना, हल्का रहता हो, तो क्या बन गया, अक्सरा। तो इन्ना अक्सर, बोलो बेशक अक्सर, बोलो उनमें से, हम आया ना, बेशक उनमें से अक्सर है गाफिल। है गाफिल। तो यहां से यहां तक क्या बन रहा, पूरा मुरक्कब बन रहा। ये मुरक्कब है, इन्ना लग के अक्सर को अक्सरा कर दिया, अक्सरा का हम लगा दी, पहले इतना टुकड़ा करेंगे अपन, अक्सर हम है ना, किताब हम उनकी किताब, अक्सर हम उनमें से अक्सर की तादाद। तो इस तरह से आप इनको लिख के रखिए, और ये लिख कर सीखिए कि है कैसा डालना, क्योंकि अभी हमको जुमला इसमें नहीं है तो हम है डालते ही नहीं, डायरेक्ट चल जाते और वो बनता नहीं, फिर मायने पैदा नहीं होते। लिख रहे क्या आप, लिखो ना। जी सब लिख रहे हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना आता ना? जी आता मोबाइल सर। में स्क्रीनशॉट ऐसा हाथ फिराए, खाली उंगली फिराए तो आ जाता स्क्रीनशॉट। हाँ सर, हम लेते हैं और बाद में लिखते फिर चैन से। ठीक है ठीक है, लो लो, सर आप जैसा करते करो। सर अल किताबु तहतल मक्तबी के तर्जुमा बोलिए ना। अल किताब बोलते बेटा, द बुक इज अंडर द टेबल। किताब है टेबल के नीचे। ये तहता जो है ना, एडवर्ब है, एडवर्ब का मतलब होता है जर्फ, जर्फ का मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है जब कोई चीज के मुतालिक ज्यादा मालूमात दी जा रही है। तो कहाँ दी जा रही है, इसका जगह बता रहे, टेबल के नीचे। किताब कहाँ है, तहता। तहता का उल्टा करो, फौखा। तहता का उल्टा क्या होगा, फौखा। तहता का सामने करो, अमामा। अमामा का पीछे जाओ, खल्फा। ये चार रूल याद रखो। बोलो ऊपर, बोलो किसी चीज के ऊपर फौखा। उर्दू में फौकियत, उर्दू वालों को अच्छा था, फौकियत बोलो तो ऊंचाई, और उसके अंदर जाओ तहता। अच्छा, सामने आओ अमामा, पीछे जाओ खल्फा। चार चीजें याद रखो, ऊपर नीचे सामने पीछे। अल किताबु फिल मक्तबी बोले तो सर किताब है। अल किताबु फिल मक्तबी का मतलब है किताब है टेबल पर, मेज में। फी बोले तो में हो जाएगा ना, में हाँ। तो मक्तबत्ता लिखना पड़ेगा आपको, मक्तबत्ती, लाइब्रेरी में हो अलल जाएगी। मक्तबी बोले तो ऊपर है ना, ऊपर आएगा। अलल यानी बेटा सरफेस के ऊपर। आपने सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, हाँ। ये आला हो गया। अब सिर से अच्छा। ऊपर हाथ कर दो, पौखा हो गया, समझे ना? अच्छा, अंडरब्रिज, अंडरब्रिज देखे ना आपके शहर में, अंडरब्रिज होगा नीचे से जा रहा, रेलवे ट्रैक के नीचे से, वो तहता है। और ऊपर से हवाई जहाज जा रहा, फौखा है। अच्छा, आपके सामने टीचर है, अमामा है, आप टीचर के पीछे है, आप खल्फा है। ठीक, गुड, वेरी गुड। सर इन्ना अक्सरुहुम गाफिलून का ट्रांसलेशन बोलिए सर। हाँ, इन्ना बोलो, इन्ना बोले तो बेशक जी। हाँ, अभी अपन इन्ना के बड़े बेहतरीन जुमले सीखने वाले हैं कि तो जुमला इस्मिया में ही आता है इन्ना। तो इन्ना जब भी आएगा, इन्ना की इस्म आती है, जुमला इस्मिया है ना, तो जुमला इस्मिया के साथ जुड़ेगा इन्हें। तो यहाँ पे जुमला इस्मिया के साथ अपना इस्म कौन सा आ रहा, अक्सरू। ठीक है, अक्सरू। आप बोलते हैं ना अक्सर आता भाई इसका जिक्र, अक्सर यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मोर नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत मर्तबा, ज्यादातर,
तो अपने को बहुत लोगों में से बोलना है कि ज्यादातर, हम उनमें से ज्यादातर, कैसे, गाफिलून, गाफिल है, गाफिल का मतलब वो लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब क्या है? जाहिल है। जाहिल का मतलब क्या है? पढ़ने का मटेरियल रहने के बावजूद नहीं पढ़ते, उसको गाफिल कहते हैं। माँ बाप की खिदमत करने का मालूम रह के माँ बाप की खिदमत गाफिल है। कुरान पढ़ने का आपको मालूम है, समझने का मालूम है, लेकिन जानबूझ के गाफिल। इसलिए अरब में गाफिल को क्या कहते हैं? जाहिल। जाहिल स्कूल को नहीं जाना नहीं है जाहिल, खाली जाहिल वो शख्स है जिसको मालूम है उसके फराइज क्या है, बावजूद उसके नहीं करता नहीं। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? हाँ, शैतान ने बोला था, क्या बोला था? मैं आगे से, पीछे से, इधर से, उधर से आके बहकाऊंगा इसको, और आप पाएंगे, बेशक ज्यादातर आप पाएंगे गाफिल है, इसमें से नाशुक्र है। तो अल्लाह ताला ने बोला ठीक है, मेरे से माफी मांगेंगे ना, लोग माफ कर दो, और माफी मांग के सुधर जाएंगे ना, जन्नत डाल दूंगा तेरे को, लेकिन बेटे जहन्नुम में डालूंगा। तो अल्लाह ताला को हमसे बहुत तवक्को है, क्या है? खाली माफी नहीं है, हाँ, सुधरने पर माफी, ये याद रखना। ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन जरा ध्यान दो। अब यहाँ पर आ रहे लेवल 2 में। हम लेवल 2 में मुब्तदा क्या है देखो, क्या क्या देख रहे? हाजल वलदू, पढ़ो उर्दू में, इंग्लिश में पढ़ो। ये लड़का, ये क्या है? मुरक्कब इशारी है। ये लड़का क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। दिखा? पढ़ो, ये लड़का क्या है? यहाँ पे ये लड़का हो गया, टूट गया इसका सिलसिला, चेन टूटी, है डालो। ये लड़का है मोहम्मद। उर्दू वाला ने अपने उर्दू चेंज करना पड़ेगा, आपको आदत पड़ गई, ये लड़का मोहम्मद है, ऐसा करते हैं। तो ये है टेक्निक इसकी। ये हाजल वलद होते ही यहाँ पे है डालना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलो, दिस बॉय इज मोहम्मद। लेकिन उर्दू वाले बहुत जिद्दी रहते, नहीं मानते। वो क्या बोलते हैं? ये लड़का मोहम्मद है, ऐसे ही बोलेंगे। फिर ये ग्रामर लड़का फंस जाते हो आगे चल के। क्यों? जिद की वजह से। ये लड़का है मोहम्मद। हाँ, आपने जिद करना छोड़ देना पड़ेगा। अब देखो, हुआ क्या है भाई? दमीर मुनफसिल है। बोलो, वो है फिल फसली, वो है क्लास में। वो क्लास में नहीं बोलेंगे आप, वो है कहाँ है? क्लास में। यहाँ पर खबर हजफ करी वाली है। खबर क्या करे? यहाँ पे ड्रॉप करती है। बोलो बोलो, हुआ मौजूद फिल फसली, ऐसा जुमला है असल में ये। लेकिन इतना बोलने की जरूरत नहीं। आप बोले वो क्लास में, तो मौजूद ही है ना। हाँ, ये इंसान की फितरत है, उन्हें क्या करता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है तो ड्रॉप कर देता, ठीक है। लेकिन जुमला नहीं बन रहा ना, कि वो मुब्तदा दिख रहा, खबर नहीं दिख रही, मुतल्लिक़ फ़ेल दिख रही, ये क्या मतलब भाई? हाँ, तो यहाँ पर आपको हिसाब लगाना पड़ता। वो मौजूद है, कहाँ है भाई? अब समझे? ये आगे चल के पढ़ेंगे। तो आगे, मोहम्मद है इब्न मुदर्रिसी। कौन बताएगा ये कौन सा मुरक्कब है? चेक चेक चेक, रुको रुको, गड़बड़ नहीं करने का, जरा मुजाफ पढ़ो। मुजाफिल है, ये बनना मुजाफ चाहिए मुजाफिल है, इब्नुन। पहला इसका मुजाफ हेवी मुजाफिल वर्जन है बताओ, सर। अल इब्नो। बोलो पहले क्या बनता? अल इब्नो, स्ट्रॉन्ग वर्जन। लाइट वर्जन क्या बनेगा? इब्नुन। दोनों भी नहीं चाहिए हमको, लूना वाला चाहिए, इब्नो, पूरा छिला हुआ, अखफ करा हुआ। तो आपको जब भी अल नहीं दिखेगा, तनवीन नहीं दिखेगी, तो आपका एंटीना ठक बोल के खड़े हो जाना। अच्छा, मुदाफ साहब आ रहे हैं और इन्हें बहुत अखफ किया हुआ हल्का है, अब इन्हें बहुत एक्टिव हो जाएगा और अटैक करेगा इस पर। तो ये अल मुदर्रिसु था, उसको खींच के नीचे लाएगा ये। तो आधा काम हो गया ये देखने के बाद, बाकी का आधा देखना ये इस्म जर में है क्या। फिर बोल देना यहाँ पे उल्टा पढ़ने का, उस्ताद का बेटा। हाँ बोलो, मोहम्मद है उस्ताद का बेटा। मोहम्मद है फिर उस्ताद का बेटा।
ओके, अब यहाँ आ जाओ। उन्हें उन्हें देखो, वलदु नहीं है। ओ देखो 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 देखो, वलदुन है, अल है क्या? नहीं है। तन्वीन है क्या? है। मुदाफ बनने का चांस खलास। अब अगला चेक करेंगे। अरे बेटे तू तो दो दुन ला लिया, तेरी जोरों को दुन है के देखेंगे। हाँ, इसको भी दुन है। दोनों में दुन दुन, बोलो दोनों में दुन दुन, दोनों वाहिद, दोनों मुजक्कर है, और दोनों एराबी हालत में सेम सेम। मौसूफ सिफत है ये। बोलो वो है लंबा लड़का। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल। आप मेहरबानी करके बच्चों ये स्लाइड फ्रेम करके रखो, ताकि आपका लेवल 2 में भी पुख्तगी आ जाए। लेवल 2 में भी आपकी पुख्तगी आ जाए। लेवल 2 भी आ रहा भी अब धीरे धीरे। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक लेवल करते चलना। कुछ सवाल है क्या बच्चों? पूछो। क्या बात है, एक्टिव नहीं है आज कोई भी? नहीं है सवाल सर, समझ में आया। अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये लिख लो, आपको दे देंगे हम। आपको स्लाइड भेज रहे हैं, या आप भी इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते चलो। ये बहुत प्यारे स्लाइड्स बने हुए हैं। अब रखो इस सवाल। ये देखो, अब यहां से आपको जरा फिर से मैं नई राह पे चल रहा हूं। जुमला इस्मिया मुरक्कब तौसीफी डाल रहे हैं। ठीक है, ये पढ़े वाला है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहां से जरा बताएंगे। देखो, हाजा किताब, बोलो हाजा किताब। मायने बोलो, ये है कोई किताब। किताब आ जाओ। हाजा किताबु ज़ैदिन। हाँ, यहाँ पे मुरक्कब आ गया। देखो, बोलो ये है ज़ैद की किताब। चेक करो, अल है क्या? नहीं है। तन्वीन है क्या? नहीं है। इसलिए ज़ैद की किताब बन गई। ये बोलो हाजा, हाँ, किताबुन जदीदुन। ओहो, ये जोरो मरद का रिश्ता है, दोनों में मुताबिकत है। देखो, किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन, दोनों में दुन दुन। अच्छा, दोनों भी क्या है? नकीरा नकीरा। दोनों भी वाहिद वाहिद, दोनों मुजक्कर मुजक्कर। शादी हो गई, हिजाब कबूल दन। बोलो ये है नई किताब। एक नई किताब, कोई एक नई किताब। यहां आ जाओ। अल किताबो, ये देख रहा, अल डेफिनेट है। अला, अला बोले तो पर, और अल मक्तबी टेबल पर। बोलो किताब है टेबल पर। फिर से मुरक्कब आ गया है पे, मुरक्कबे जारी। हाँ, मैं पढ़ने लगाने वाला हूँ सबको एक एक को। हाँ, चलो यहाँ पे अल किताबो तहतल। जन्नत का जब भी जिक्र आता है कुरान में, तहतल अनहार आता, मतलब नीचे से बह रही है नहरें। जन्नतुल तजरी व तहतल अनहार। तो मतलब तहता का मतलब है उसके नीचे से, अंडर इट, अंडर इट। हाँ, देख रहे? तो इसको बोलते हैं जर्फ। बोलो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जर्फ मकान। बोलो मकान का मतलब क्या है भाई? जगह। हाँ, ये जगह बता रहा है। कहां से किताब कहां पे पड़ी है? टेबल के नीचे। यहां आ जाओ। जैदुन, हाँ, जरा भी आप गौर फरमाएं इस पे। लंबी चीज दिख रही है। इंदहु किताबुन वाहिदुन। अब देखेंगे आप कैसा पढ़ते हैं। ये जैद तो हो गया मुरक्कब। इंदा बोले तो क्या भाई? आपको हाफिज साहब ने पढ़ाए थे। ये भी जर्फ है। उसके पास। जर्फ कौन सा? ये भी पास में कोई चीज होना। हाँ, इंदा बोले तो पास में, किसके पास? उसके पास। बोलो जैदुन, हाँ, उसके पास। हाँ, किताबुन वाहिद, बोलो उसके पास। अब जरा चेक करो कि किताबुन क्या है? दुन है, नकीरा। ये भी नकीरा, नकीरा नकीरा। बोलो रिश्ता बन रहा, नकीरा नकीरा, वाहिद वाहिद, मुजक्कर मुजक्कर, एराब भी बराबर। तो ये बन गया तौसीफी। बोलो जैद, बोलो जैद, उसके पास एक किताब है। बोलो जैद, हाँ, उसके पास है एक किताब। चलो यहाँ आ जाओ। जैदुन। अब यहां पर अपन जो है जुमला फेलिया लगा रहे हैं।
पहले अपन जुमला फेलिया पढ़ेंगे। चलो भाई ऑनलाइन पे पढ़ो। खरजा, खरजा बोले तो क्या? निकला। 3 जबर दिख रहा, उन्हें निकला। तो यहाँ पे कौन है? बोला बोलो बोलो बोलो, गड़बड़ नहीं करो लिखने की। यहाँ पे करने वाला कौन? हुआ है। हुआ दिख रहा क्या? क्योंकि यहाँ कोई पेश वाला नहीं है। तो बोलो खरजा के साथ में कौन बैठा है? हुआ। ठीक है, बोलो खरजा मिनल फसली। बोलो उन्हें निकला क्लास से। बोलो जैदुन, जैदुन के बाद क्या उन्हें है? बोलो जैद। बोलो उन्हें निकला क्लास से। भाई ऐसा बोले जैद उन्हें से निकला क्लास से, ये जोर देने वाला जुमला है। तो खबर में कौन आ गया? जुमला फेलिया आ गया। यहां पे क्या आ गया? खबर में क्या है? बोलो हाँ, चेक चेक चेक। ये क्या है? मुब्तदा है। ये क्या है? उसके पास है। खबर। तो ये जुमला इस्मिया है। तो ये पूरे खबर का कॉलम है ना। एक बार फिर से पढ़ो, पढ़ो। हाजा उन्हें मुब्तदा है डालो। ये है एक किताब। हाँ, ये खाली सिंगल मुफरद खबर आ रही। देखे यहां से नंबर 1 2 3 लेवल 1 है ये। बोलो लेवल 1 है। मैं 4 लेवल बता ना, 4 किस्म के जुमला इसमें है। लेवल 1 में आ रहा है। देखो ये है कोई किताब। बोलो ये है जैद की किताब। लेवल 2 में आ गए मुरक्कब में। बोलो ये है नई किताब। यहाँ पे आ गया आपने क्या है? मुरक्कब इजाफी। और यहाँ पे आ गया मुरक्कब तौसीफी। अब यहां से हमारे क्या आ रहा है? मुरक्कब जारी आ रहा है। चलो बोलो एक किताब टेबल पर है। बोलो एक किताब है टेबल पर। ये आ गया अगला। कौन सा आ गया? मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब ज़र्फी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम देने से कुछ सब उन्हें जारी की जैसे ही चलता। चलो एक किताब है टेबल के नीचे। हाँ पढ़ो, अल किताबो तहतल मक्तबी। हाँ, तो कौन सी फ्रेज आ रही? मुरक्कब ज़र्फी। चलो जैद, बोलो जैद उन्हें उसके पास है जी। उन्हें उसके पास ही है। बोलो जैद। या हु दिख रहा ना, ये मैच कर रहा। देखो हु, इसके साथ हु और जैद भी हुआ ही है। क्योंकि जैद है यहाँ पे, उसके बराबरी में कौन ना? हुआ। जैद उसके पास है नहीं, एक वाहिद किताब है जी। बोलो जैद उसी के पास एक किताब है। किताब उस अपने अपनी दक्षिणी उर्दू बोलो जैद उसके पास एक किताब। उसी के अब पास यहाँ आ है जाओ। एक किताब। जैद उन्हीं से निकला जी फर्स्ट क्लास से। वही निकला। जैदी से निकला। बोलो जैदी से निकला क्लास से। जैद के पास एक किताब है। तो ये दो क्या बन गए? जुमला इस्मिया घुस गया खबर में, जुमला फेलिया घुस गया खबर में। ये चार्ट पूरे कुरान का क्या है? जुमले इस्मिया की सिग्नेचर है। पूरा जुमला इस्मिया इसमें। इतने किस्म के जुमला इस्मिया आने वाले हैं। मैं इतना भी पढ़ा के बंद कर दिया तो मैंने पूरा पोर्शन पढ़ा दिया। देखिए जुमला इसमें जरा पढ़ के बताइए मुझे। हाँ पहला अहमद पढ़ो, पहले के मायने पढ़ो, वो उर्दू में पढ़ो। हाँ मायने बोलो। ये है एक किताब। शाबाश। नंबर 2 मायने बोलो। ये है जैद की किताब। शाबाश। अगला पढ़ो। किताबुल जदीद। हाँ ये है एक नई किताब। शाबाश। किताब हलल मक्तबी। मक्तबी। हाँ किताब है मैं इसके टेबल के ऊपर। मेज पर। हाँ चलो पढ़ो। किताब तहतल मक्तबी। मक्तबी मक्तबी। एक किताब है टेबल के नीचे। जैदुन इंदहु किताबुन बाहिद। हाँ जैद उसी के पास है, के पास है उसके पास है एक किताब। जैदुन हाँ खरजा मिनल फसली। जैद जैद क्लास। सुनो जैद जैद वही तो निकला क्लास से। अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो क्या करता हूं? मैं अगर पढ़ रहा हूं आपकी जगह पे बैठ के, आप पढ़ा रहे मैं पढ़ रहा हूं, मैं ये जुमले याद करता, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? मॉडल है। पूरी कुरान में कम मैंने जब भी मेरे को कुरान में ऐसा जुमला दिखता उसके साथ इसको बोल के देखता, अच्छा तू ये है क्या? ओ हो तू मेरा दोस्त है।
तो शाना क्या करेगा? कितने जुमले पढ़ो? बोलो, मैं उर्दू बोलता, आप अरबी बोलो। ये एक किताब है, देखना है, पढ़ के ना मत बोलो मेरे को। ये है एक किताब, हाजा किताबुन, समझ में आ गया? नंबर 2, ये किताब जैद की, ये बोलो, ये है जैद की किताब। हाजा किताबु जैदिन। हाजा किताबु जैदिन। अभी नहीं आ रहा, आगे क्या आएगा तुमको? अभी क्या करो? ये है जैद की किताब, हाजा किताबु जैदिन। नंबर 3, ये है एक नई किताब, हाजा किताबुन जदीदुन। ये आज नहीं करे तो कल होता ही नहीं, आगे कभी नहीं होता है। अब मेरी बात याद रखो, अगर आज के रात ये याद नहीं करते, कल तक याद नहीं करते, तमाम जिंदगी नहीं आता आपको। होशियार आदमी क्या करेगा? ये पूरा सिलेबस ही हो जा रहा ना। हाँ, चलो आगे क्या पढ़ेंगे? किताब है टेबल पर, अल किताबु अलल मक्तबी। अल किताबु अलल मक्तबी। ओके, अच्छा अगला बोलो। एक किताब है टेबल के नीचे, किताबु तहतल मक्तबी। हाँ, जैद, जैद के पास है एक किताब, उसी के पास जैद, उसी के पास है एक किताब। जैदुन किताबु वाहिदिन, किताबुन वाहिदुन। बोलो, जैदुन इंदहु किताबुन वाहिदुन, जैदुन इंदहु किताबुन वाहिदुन। चलो आगे चलो, अगला तो जैदुन खरजा मिनल फस्ली। जैद 19 गया क्लास से बाहर, 19 निकला क्लास से बाहर। कुछ निकला क्लास से। अच्छा, मैं अब क्या करता, इसको प्लेन कर देता हूं। कितने सेंटेंस है गिनो? 3 3 6 7 जुमले बगैर देख के बोलने का। गेट रेडी। याद करा के छोड़ देता ना मैं आपको, फिर कल आसान होता। चलो, पहला जुमला, हाजा किताबुन। शाबाश, हाजा किताबुन, ये है किताब। नंबर 2 जुमला, ये है जैद की किताब। हाजा किताबु जैदिन। ओके, ये है एक नई किताब। हाजा किताबुन जदीदुन। ओके, बोलो, ये किताब है टेबल के ऊपर। अल किताबु अलल मक्तबी। वेरी गुड। किताब है टेबल के नीचे। अल किताबु तहतल मक्तबी। शाबाश। आगे बोलो, जैद, जैद के पास, जैद उसी के पास है एक किताब। जैदुन इंदहु। कोई किताब पर किताबुन जदीदुन या किताबुन वाहिदुन। किताबुन वाहिदुन। शाबाश। अब चलो आगे चलो। जैद 19 निकला क्लास में से। जैदुन खरजा मिनल फस्ली। बिल्कुल, बहुत शानदार। जरा अपने आप को जरा 2 मिनट देख के याद कर लीजिए, कल इसको फिर करेंगे अच्छी तरह से। और यहां रुकेंगे अब। तो जुमला इस्मिया पे इंशाअल्लाह आपको इसी तरह से कंट्रोल आ जाएगा। कल जुमला इस्मिया में अपन सीखने वाले हैं लैसा और इन्ना, इंशाअल्लाह। कल जुमला इस्मिया में क्या पढ़ेंगे? इन्ना, यानी कि जुमला इस्मिया 90% हो जाएगा आपका, 90% जुमला इस्मिया क्लियर। सर, प्लीज। सर, हाँ बोलिए भाई, बोलिए। सर ये 6th एंड 7th सेंटेंस में जी। इन द हु है ना, यहाँ पे हु हाँ। जमाइर जो है वो जाहिर है। और नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी, हम मुदाफ मुदाफ इलैह बनाए थे, उसी तरह से हमने हर्फ के साथ नहीं बनाए। बोलो, इन द हु बोले तो उसके पास, उसके इन द पास हुमा बोले तो उन दोनों के पास।
इन दोनों इन द होम बोले तो उन सबके पास। बोलो इन द हो सैयारतन सैयारतिन, बोलो उसके पास है एक कार। नहीं, मेरा इंग्लिश में हो सवाल ये जाएगा है, ही हैज। जी सर वो समझ में आया। मेरा सवाल ये है, वहां हाँ पे इन द हु है ना, ये खराजा जो हाँ, है सेवन सेंटेंस में कंपेयर करेगा तो यहाँ पे खराजा हु आ सकता था ना, खराजा प्लेन। अरे तो हो क्यों आएगा, हुआ अंदर बैठा है ना उसके अंदर फेल, उसके अंदर बैठा हुआ है। मुस्ततिर है ना वो। आपका जी खारजा के पूरी 14 के गर्दान करो, खारजा खारजा खारजू। जी सर। ठीक है ना, समझे कि नहीं? देखिए जुमला फेलिया में पहला और चौथा सिगा छुपा हुआ है जिसका सिग्नल नहीं है, बाकी सबको सिग्नल है। 3 जबर दिख रहे खारजा में, वो निकला। अब उसका जाहिर इसम नहीं है ना। अगर खालिद निकला होता था तो खरजा खालिदुन आता था, ठीक है। लेकिन जी यहाँ पे कौन है, जब 3 जबर है तो अपन क्या सीखे, वो एक गायब मर्द निकला तो खरजा में गायब मर्द है। और अगला कौन है, जैद है। जैद कौन है, हुआ ही थे ना, उन्हें निकला। जैद के बारे में आगे जो है मुताबिकत में आ रहे दोनों भी। शरफुद्दीन साहब समझ रहे आप? जी सर। जी सर, ये क्या है, वर्ब है, इसकी वजह से 3 जबर में आ जाता यहाँ पे। हाँ, हुआ के अंदर भी ही है। और हाँ जी। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन देखिए, जैदुन, जैदुन इज ऑल्सो ही। हाँ राइट सर। तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो सेंटेंस इज बैलेंस्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज करेक्ट। वो इंदा क्या है, प्रिपोजिशन है, वहां पे हु आना जाहिर है, हु आना जरूरी है। हाँ, छिटक के आता उन्हें, मुनफसिल है, मुनफसिल अपना है, सही। मुत्तसिल है उन्हें। जैसा मुतसिल, जी इन्ना सर। हो, लहू, मिन हो, हाँ क्या है। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वैसा पूछते रहिए। सर ताहता का अपोजिट फौका, तो अमामा का अपोजिट क्या रहेगा, बोलिए ना एक बार। एक घंटा, ताहता एक बोलते घंटा, तहखाने बोलते ना एक हम, घंटा हो गया। तहखाने में छुपा हुआ है बोलते हैं ना, वो ताहता है। अमामा सामने। ऐसे बना हुआ है हाँ, पूरा ही। उसका अपोजिट फौका है, तो अमामा का अपोजिट उसका क्या है? अपोजिट खलफा है, खलफा खलफा खलफा। खल्फा। खलफा। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। खलफा या खल्फा। खलीफा। ताहता का हम हमेशा उर्दू में बोलते हैं ना सर, तहखाने में छुपा हुआ, तहखाना में रखा हुआ बोलते हैं क्या। पहले जमाने के लोग तहखाने में, इमाम। वो तय तहता। सर अमामा का क्या, अपोजिट अमामा का क्या आएगा सर? ताहता का खल्फा। क्या? जजाकल्लाह। सर नजर नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही सर आपको? नजर नहीं। हाफिज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, बात कीजिए। सर आपने जो लिखे वो नजर नहीं आया। चलो अब तो सरिश नजर नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही सर पहले आवाज। नहीं आई आपके आवाज। अब आ रही सर, अब आ रही। सर आप अब आ रही अच्छा है। अच्छा, फिर बताइए जी सर। स्क्रीन दिख रही है क्या? सर स्क्रीन आपने जो नजर आ लिखे रही थे है? ना वो नजर नहीं आया। आप लिखते लिखते। रीड भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है।
ये है अमामा, खल्फा, अमामा सामने, खल्फा पीछे। ऊपर। ओवर ब्रिज, बैठा अंडर ब्रिज। लिख लिया सबने? जी। मुरक्कब, चारों मुरक्कब हमने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मुरक्कब पढ़े? मुरक्कब जारी, मुरक्कब मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। हाँ, चारों मुरक्कब पढ़ लिए। हर एक ने मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी की एक एक मिसाल देना है। आप लोग जो आपके पास मिसाल है आप वो मिसाल दीजिए। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इशारी की नहीं देना है। बोलिए। बैतुल्लाही, मुरक्कब बैतुल्लाही, जारी, अल किताबु अलल मक्तबी, एक एक से, एक एक से। अल बैतुल्लाही, किताबु मुरक्कब जारी। अलल मक्तबी, पूरा जुमला बोल दिया आपने, सिर्फ मुरक्कब बोलना है। अलल मक्तबी, किताबुल्लाही, मुरक्कब इजाफी, ये मुरक्कब इजाफी हो गया, मुरक्कब इशारी हो गया, हाँ मुरक्कब जारी हो गया। अब मुरक्कब तौसीफी होना, मुझे मौसूफ सिफत चाहिए। वलदुन तवीलुन, किताबुन जदीदुन, वलदुन, वलदुन तवीलुन। तवीलुन। ठीक है, और कोई मिसाल? बिंतुन जमीलुन, जमीलतुन, जमीलतुन, जी। किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन, किताब नहीं है। नहीं नहीं, किताब नहीं, नई किताब। किताब नहीं है बोले तो अल किताबु जदीदुन हो जाए। इसमें है का कोई लेने देने नहीं है। ये जो बता रहे हम सिर्फ फ्रेज ले रहे हो। इसमें है लगाएंगे ही नहीं है। ये भी मुरक्कब तौसीफी, ये भी मुरक्कब तौसीफी, ये मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी की एक मिसाल आई और मुझे 3-4 मिसालें चाहिए मुरक्कब इजाफी की। किताबुल्लाही, बैतुल मुहम्मदिन, कलमुल मुदर्रिसी, माशाअल्लाह। अच्छा, जैद का बेटा बोलो। मुदर्रिसिन, जैद का बेटा। इब्नु मुदर्रिस, इब्नु जैदुन, जैदिन, इब्नु जैदिन, इब्नु जैदिन, बैतु जैदिन, इब्नु जैदिन। जैद की बेटी बोलो। बिंतु जैदिन, जैद का भाई बोलो। उख्तु जैदिन, बराबर बोलो। तुम अखु जैदी। जैदिन, अखू जैदिन, अखू जैदिन। अखू तो भाई जैदिन, अखू जैदिन। कलमुल मुदर्रिसी, इब्नु जैदिन, बैतुल्लाही। ये मुरक्कब इजाफी हो गया। मुरक्कब तौसीफी आ गया, मुरक्कब इजाफी हो गया। और मुरक्कब जारी तो बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। खाली क्या लगाना है हमको? हर्फ जर लगाना है, वो मुरक्कब जारी के अंदर आ जाता। अच्छा, अब दूसरी एक बात यह है, अभी तक हमने जुमला इस्मिया के अंदर ये मुरक्कबात का इस्तेमाल सीखे। जुमला फेलिया में भी ये मुरक्कबात का इस्तेमाल होता। मुख्तसर देख लेंगे हम। पहले माजी हमने सीखे, पहले माजी की पूरी गर्दान भी सीख लिए। ठीक है,
आप में से कोई एक फेले माजी की पूरी गर्दान सुनाइए आप मुझे। फतहा उसने खोला, अब इसकी पूरी गर्दान सुनाइए। उसने खोला, फतह हम सब ने खोला, फतह था तूने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतहत उस एक औरत ने खोला। माशाल्लाह। अभी जो आप जो मोहतरमा सुना रहे थे फिर से आप पढ़िए, मेरा मैं ऑफलाइन में पढ़ रहे थे तो उधर ध्यान था। आप एक बार फिर पढ़िए। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता उस एक मर्द ने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतहत उस एक औरत ने खोला। आप तर्जुमा कुछ और बोल रहे हैं, सीखा कुछ और बोल रहे हैं आप। आप फिर से पढ़िए। फतह फतहू फतह ता फतह तू फतह तुम फतहना फतहत नहीं फतह फतहा फतहू फतहत फतहता फतहना फतहता फतहतुमा फतहतुम फतहती फतहतुमा फतहतुन्ना फतहतु फतहना। ये है पूरे 14 सीगे। पहले एक मर्द ने किया, फिर दोनों ने किया, फिर सब ने किया, फिर एक औरत ने किया गायब, फिर दो औरतों ने किया, फिर तमाम औरतों ने किया, फिर हाजिर में आ गए, तूने किया, तुम दो मर्दों ने किया, तुम तमाम मर्दों ने किया, तो एक औरत ने किया, तुम दो औरतों ने किया, तुम तमाम औरतों ने किया, फिर मैंने किया, फिर हम सब ने किया। ये 14 गर्दान है। आप पढ़े बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मगर वो तर्जुमा इधर का उधर, उधर का इधर हो गया, सीखा कुछ और तर्जुमा कुछ और। तो बहरहाल आप गर्दान याद करिए उसकी। ये है हमारे पास फतहा। अभी जरा ध्यान दीजिए और कीजिए, बहुत अहम जरूरत। फतहा के मायने क्या है? उसने खोला। ये फेले माजी का सीगा है, गायब है और वाहिद है। मुज़क्कर इसके पीछे इसका फाइल कौन है? हुआ। 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 और इस हुआ को हम क्या बोलेंगे? हुआ मुस्ततिर। हुआ मुस्ततिर। अगर कोई इसम सामने आ गया तो फिर इसमें जाहिर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे ज़ैदुन, ठीक है। फतहा ज़ैदुन। अब मायने क्या हो गए? जैद ने खोला, ठीक है। जी ये कौन सा जुमला हो गया? ये फेलिया, जुमला फेलिया हुआ। क्यों हुआ जुमला फेलिया? पहले फेल आया। क्योंकि पहले फेल से शुरू हुआ। अगर ये जैद को इधर से निकाल के इधर लगा दिए, जुमला इस्मिया, तो जुमला इस्मिया हुआ। मायने क्या हो? और इसके मायने क्या हो जाएंगे? जैद ने खोला। जैद ने ही खोला। जैद ने खोला, जैद, ऐसा खोला, बोलते जैद ने जाओ। खोला। जैद उसने खोला। उसने खोला। जैद उसने खोला। तो ये हो गया जुमला इस्मिया। अब इसके अंदर हमको एक मुरक्कब का इस्तेमाल करना है। जैद ने खोला था अभी तक, अब जैद के बेटे ने खोला। बना। अब बनाइए, कैसा बनाएंगे? एक अभी बोला सब लोगों ने, जैद के बेटे ने खोला एक दरवाजा। जैदुन मतलब इब्न हाँ बोलो। जैद इब्ने जैदुन फतहा। बोलो फतहा इब्ने जैदुन फतहा। अभी हम जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं, तो फेल पहले आ जाएगा, उसके बाद आप बताइए कि जैद का बेटा। पता तो क्या था भाई? इब्नु ज़ैदिन। आपको मैंने आपको मुजाफ से सिखाया ना कि किसका कौन है बेटा में? पता है इब्नु जैदी। फतहा इब्ने इब्नु ज़ैदिन। ज़ैदिन। अब इसके मायने क्या हो गए? जैद के बेटे ने खोला। जैद के बेटे ने खोला। क्या खोला? किसे खोला? दरवाजा। अब दरवाजा खोला तो कैसा लगाएंगे?
बाबुन बा बाब बाबुन बाबुन के सही मफूल 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 भूल जा रहे सब भूल जा रहे। अल बाबू मफूल जबर आएगा मफूल। नहीं, कोई तो भी एक दरवाजा खोला, अल बाबू नहीं, कौन सा तो भी एक दरवाजा उसने खोला। बाबन बाबन देखो फतहा 3 जबर वाला फेल है। अब फेल के बाद हमको फाइल पहचानना है, तो पेश से पहचानेंगे। फाइल हमेशा रफा हालत में होता, तो इब्नु जैदिन हमारे पास मुरक्कब है। अब इसकी एराबी हालत हम कैसे पहचानेंगे? कल मैंने बताया था, ये मुजाफ हमारे पास इब्नु, इसके नून पे पेश नजर आ रहा, तो ये फाइल हो गया। जैद के बेटे ने खोला, पेश आया तो ने क्या खोला? दरवाजा। बाबन आएगा, दरवाजे के ऊपर एक्शन कर रहा ना, वो दरवाजा खोल रहा, तो दरवाजा मफूल हो गया, और मफूल होने की वजह से वो नस्बी हालत में हो जाएंगे, जी जबर आ सर, जाएगा उस पर। जी सर। ठीक है, दूसरी एक मिसाल लेंगे। एक सवाल पूछता हूँ। जी अच्छा, आप में से मुझे देखना है सबसे स्मार्ट कौन, तो आप अपने को बताना है जैद के बेटे ने खोला मस्जिद का दरवाजा। फतहा इब्नुल जैदिन बाबन एक एक से आप मेरे को बोलिए, मैं लिखता बोर्ड पे। 1 मिनट लेके अपने नोटबुक पे लिखकर तैयार है, बस टाइम देता हूँ। इनाम दो मामा। फतहा इब्नु जैदिन बाबल मस्जिदी। फतहा क्या बोले आपने? इब्नु जैद इब्नु जैद इब्नु जैदिन आगे आगे बाबन जैद मस्जिद बाबन मस्जिद बा पेश आता हूँ बाबल मस्जिदी। बाबुल मस्जिद पापा कैसा था, दिमाग में आपा हो जाता हूँ। बाबुल मस्जिद हाँ चलो, क्योंकि वो क्या होगा, फुल बन ये करेक्ट है। फतहा इब्नु जैदिन, जैद के बेटे ने क्या रहता है, बाबुल मस्जिद। बाबुल मस्जिद। उसके ऊपर अगर हटैक हो रहा तो बाबुल मस्जिद। माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम बच्ची तेरा? फोन करे, नाम बोलो। अरे क्या हो गया? पहले कौन बोली, बच्ची बोली ना वो। दूसरी एक मिसाल लेंगे। जराबा, जराबा फेल है। जराबा के मायने है उसने मारा। उसके पीछे कौन है फाइल छुपा हुआ? हुआ हुआ और हुआ का नाम क्या है? मुस्ततिर हुआ मुस्ततिर। अगर हम नाम सामने ला लेंगे, इब्नु जैदिन आ गया, जाहिर है, इसमें जाहिर, इसमें जाहिर आ गया। जैद के बेटे ने मारा, जाहिर। ठीक है, जैद के बेटे ने मारा खालिद के बेटे को। इब्ने खालिदन, हाँ, इब्नु खालिदन, इब्नु खालिदन। खालिदन इब्नु ने ऐसा आएगा। होता ही नहीं ना। खालिद का बेटा बनाने का है, तो यहाँ पे जबर आ गया, तो ये फिर तो दोनों का एग्रीमेंट हो रहा ही नहीं। सर इब्नु खालिदीन हाँ, खालिदीन होगा। इब्नु भी नहीं होता। अब ये सही हो गया। अब इसकी एराबी हालत करेक्ट कीजिए। इब्ना कौन ना खाया, मार कौन खाया? खालिद का बेटा खाया ना। खालिद बेटे का के ऊपर क्या नाम? नस्बा। जबराना ये जबराना, ये सीखे आपने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये है जुमला फेलिया के अंदर मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल। दोनों भी मुरक्कब इजाफी है ये। हाँ, दो मुसलमानों को मारा। दो मुसलमान। अब देखिए, अब और एक तीसरी मिसाल लिख लीजिए, आप बता के बोलिए। जैद के बेटे ने, बोलिए। जैद के बेटे ने 2 मुसलमानों को मारा।
जैद के बेटे ने 2 मुसलमान मर्दों को मारा। बनाइए कैसे बनेगा। ज़राबा हाँ, ज़ैद मुस्लिमान मुसलमानी लिख के बनाओ, बहुत बहुत अलग है। ज़राबा इब्नु ज़ैदिन आएगा ना। मुस्लिमानी माने मानी मुस्लिमानी। पूरे होते हैं। आप पहचानो। मुस्लिमानी। और कोई और बता रहे हैं आएगा जी। इनाम मिलेगा, इनाम सही बोलो। मुस्लिमैने शाबाश, मुस्लिमैनी। शाबाश, एक्सेलेंट। नस्बी हालत होना है मुस्लिमाने, मुस्लिमैने तब्दील होती है ना भी हालत तो क्या बनता, आनी बनता ही नहीं। नस्बी ये हालत। रफा हालत है और ये नस्बी हालत है। जी सर। तो मफूल कभी भी हालत नसब में आएगा। फिर और ले लो। जैद के बेटे ने तमाम मुसलमानों को मारा। आप बताइए। ज़राबा इब्नु ज़ैदिन मुस्लिमैन मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। मुस्लिम महीना पूछने रहता है, कौवा महीना पूछने रहता मुस्लिमीना। अब इन दोनों में देखो फर्क सिर्फ जबर और जेर का है। महीने में 2 है, 2 मुसलमान, और मीना तमाम मुसलमान। अच्छा चलो, तमाम औरतों को मारा। चलो हाँ, तमाम मुसलमान औरतों को मारा। मुस्लिमातिन एक बार बोलना, कल करने को एक बार सही बोलो। मुस्लिम मातिन मुस्लिमा तीन 3। माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। आप तो आते नाते बहुत अच्छे, माशाल्लाह। यार बच्चे का अच्छा हो गई। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई आप लोगों ने जवाब दिए। सर अभी मत ठीक है, बैठिए। आप लोग लिख रहे थे क्या आप? हाँ लिख रहे सर, बैठिए मत अभी। 1 मिनट। एक पूरी सीरीज लिख के दे देते हैं आपको। चलो अभी सब लिख दो। जैद के बेटे ने मारा 2 मुसलमान मर्दों को, फिर जैद के बेटे ने मारा तमाम मुसलमान मर्दों को। मुस्लिमीना। जैद के बेटे ने मारा 1 मुसलमान औरत को। चलिए 2 मुसलमान औरतों को लिखेंगे। क्या आएगा? दो मुसलमान औरतें। मुस्लिमतानी मुस्लिमतानी। अब उसको नस्बी हालत कर दो। मुस्लिमतैनी अब बताओ तमाम मुसलमान औरतों। मुस्लिमातिन इधर आप फुकर। हाँ इधर आप फुकर। चलो ये लिख लीजिए। देखो भाई, सब देखो। हो गया तो इशारा दीजिए। सर एक जुमला समझ में नहीं आया सर। जैद के बेटे ने खालिद के बेटे को मारा। जी, जैद के बेटे ने खालिद के बेटे को मारा। जैद के बेटे ने खालिद के बेटे को मारा। झगड़े हो जाएंगे वहां मोहल्ले में। ये मिटा दो क्या ये? नहीं सर। अच्छा, ये जैद का बेटा आ गया इब्नु जैदिन। कल मैंने आपको एक चीज बताया था मुरक्कब इजाफी के ताल्लुक से, ठीक है। मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाया था ये दोनों के एग्रीमेंट के बारे में, कि ये मुरक्कब इजाफी के अंदर 2 हिस्से हैं। इधर आओ करके इधर पहला हिस्सा है मुजाफ इधर हटो करके। हाँ किसके और दूसरा है मुजाफ इलैह। किसके किसके सुन रहे आप लोग? अरे पैर इधर रखो। किसके नहीं सुन रहे सर।
हाँ, जी सर। पहला हिस्सा मुजाफ है और दूसरा हिस्सा मुजाफ इलैहि है। मुरक्कब इजाफी हमको बनाना है तो उसका तैयार करने का उसका तरीका ये है कि दोनों हमारे पास इसम है, तो पहला वाला जो इसम रहेगा मुजाफ, वही माइक म्यूट कर दीजिए कुछ अगर ये पहला हिस्सा जो है मुजाफ है, इसको मुजाफ बोलेंगे। ये पहला वाला इसम दूसरे वाले इसम से रिश्ता जोड़ना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके ऊपर से अलिफ लाम और तनवीन दोनों भी हटा देना पड़ता, इसको अखफ करना पड़ेगा। इसका ओरिजिनल क्या है, अल इब्नु, ठीक है। अल इब्नु अलिफ लाम के साथ है, और इससे थोड़ा लाइट वर्जन क्या है, इब्नुन, इब्नु इब्नुन हो गया। और इसको हल्का कर दिए, लाइटेस्ट कर दिए, तो अलिफ लाम भी हटा दिए और तनवीन भी हटा दिए, तो ये हो गया इब्नु, इब्नु हो गया। अब ये हमारे मुजाफ बनने के काबिल हो गया, ये यहाँ पे आने के काबिल हो गया। अब ये साहब जो है इनके ऊपर से अलिफ लाम भी हटा दिए और तनवीन भी हटा दिए, इन्हों थोड़ा परेशान हो गए। इन्हों बोले कि हमारे ऊपर से आपने अलिफ लाम भी हटा दिया और तनवीन भी हटा दिया, अब हमारी एक डिमांड रहेगी। तो क्या डिमांड रहेगी, जो हमारा मालिक रहेगा मुजाफ इलैहि, उसकी एराबी हालत हमेशा जर में रहेगी। एक जबर है तो एक जेर हो जाएगा, दो जबर है तो दो पेश है तो दो जेर हो जाएंगे, हमेशा जर्री हालत में होना जरूरी है। तो ये इसके बाद आने वाला मुजाफ इलैहि ये जर्री हालत दे दिए। जी। अब ये जैदिन भी एक इस्म है, और इस्म हमेशा तीन हालतों में होता, रफा हालत, नसब हालत और जर हालत। इससे पहले कोई अगर हर्फ आया तो वो नस्बी हालत में और जर्री हालत में हो सकता, तो यहाँ पे ये पहले से जर्री हालत में है। ये साहब बोले कि भाई हमको तीन हालतों में तब्दील होना पड़ता, हम कैसा करना। तो मुजाफ साहब ने बोले कि आपकी एराबी हालत जर्री रहेंगी और बाकी जो भी हर्फ अमल करेगा वो मुजाफ तब्दीली हम सहन कर लेंगे। जो भी तब्दीली आएंगी वो हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे, वो तब्दीली हम हमारे ऊपर ले लेंगे। तब्दीली कौन सा कर रहा, तो तब्दीली आएंगी हमेशा मुजाफ के ऊपर, पहले वाले इसमें। तो यहाँ पे इसकी एराबी हालत क्या है, पेश है, रफा हालत है, तो ये हो गया जराबा का फाइल, ठीक है। अब इब्ना दूसरी इसके साथ जो अभी जैद के बेटे ने मारा था, तो किसको मारा था, खालिद के बेटे को मारा था, तो बेटा बोले तो इब्नु हो गया, और ये हो गया खालिद दिन। यहाँ से अलिफ लाम हटा दिए, तनवीन भी हटा दिए, तो आने वाला मुजाफ इलैहि हमेशा जर्री हालत में। तो ये एक इनका रिश्ता हो गया, खालिद का बेटा, ये जैद का बेटा था कंप्लीट, ये खालिद का बेटा। अब बनाना है जैद के बेटे ने खालिद के बेटे को मारा, इब्ना तो करने वाला फाइल जो रहेगा वो हमेशा पेश लेके आएगा, और मफूल जो आएगा वो हमेशा नस्बी हालत में रहेगा। तो अब नस्बी हालत इसकी कौन लेने वाला है, कौन सहन करेगा, मुजाफ। तो यहाँ पे आ जाएगा पेश हट के जबर, तो ये हो गया इसकी निशानी, इसने मारा इसको। क्लियर है आप, सिग्नल लिखा गया, इधर के इब्नु पे पेश है, इधर के इब्ना पे जबर है, पूरा जुमला देखना नहीं है, तो आपको देखना है। क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। चलिए, फिर जैद का बेटा और ज्यादा शरारती है। पहले तो खालिद के बेटे को मारा तो मारा, अब किसी एक लंबे लड़के को भी मारा उसने। अब बताएंगे, जैद के बेटे ने एक लंबे लड़के को पीटा, जरबा इब्नु जैदिन, जरबा इब्नु जैदिन, अब लंबा लड़का, किसी लंबे लड़के को, कोई एक लंबे लड़के को मारा उसने।
वलदुन वलिदु तवीलन वलदुन तवीलुन। कोई एक लड़का, सबसे पहले बोलो, कोई एक लड़का, वलदुन, खास लड़का, अल वलदु। अब वो कोई एक लड़का वलदुन है, उसकी हमको कुछ क्वालिटी बताना है, खुसूसियत बताना है कि वो लड़का लंबा है, तो हम बोलेंगे लंबा लड़का। बोलो कैसा बोलेंगे? बहुत सिंपल है, वलदुन तवीलुन। तवीलुन। अब उसको मफूल बना दो। ओरिजिनल क्या है? वलदुन है। ये वलदुन ओरिजिनल है। वलदन तवीलन। मार खा के दुल्हन हो जाएगा। जैसे इसने इसका मार खाया, तो ये मफूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा नस्बी हालत में होना। तो यहाँ पे दो पेश जाके वलदन दो तवीलन। जबर आ जाएंगे। तवीलन। ये बहुत अहम करते हैं दोनों पे भी। चलिए, अब ये भी क्लियर हो गया। अब जैद ने मारा लंबे लड़के को। लंबा लड़का है, वो खामोश बैठने वाला नहीं है। वो लंबे लड़के ने जैद के बेटे को मारा। बोलिए आप। एक लंबे लड़के ने जैद के बेटे को मारा। जरा बा, मैं फेल दे दिया आपको। लंबे लड़के ने मारा जैद के बेटे को। बोले क्या? तवीलुन ज़रबा तवीलुन इब्न ज़ैदिन। ज़ैद के बेटे। जराबा वलदु ज़रबा वलदुन तवीलुन वलदुन तवीलुन इब्न ज़ैदिन। इब्न ज़ैदिन। इब्ना जैदिन। अब पेश से जबर आ जाएगा माशाल्लाह। इब्ना ज़ैदिन। वलद। ये है देखो हासिल, पढ़ाने का हासिल। मफूल है, मफूल। इब्ना। अब पहले ये फाइल था, ये मफूल हो गया, मफूल था। अब ये फाइल है और ये मफूल हो गया, तो एराबी तब्दीली आएंगी। फाइल के हिसाब से रफा हालत पेश आएगा, और मफूल के हिसाब से नस्बी हालत जबर आ जाएगी। पहले जैद के बेटे ने मारा था लंबे लड़के को, अब लंबे लड़के ने मारा जैद के बेटे को। तो यहाँ पे इसीलिए आपको बोलते हैं कि एराब कुरान का दिल है। तो एराब नहीं समझा, उसमें कौन मार खा रहा, कौन मारा, कुछ भी समझ नहीं। ठीक है। अभी ये बच्चे झगड़े कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, उन्हें इसको मार रहा, उन्हें उसको मार रहा। देख के फिर बच्चे भी परेशान करना शुरू कर दिए। अब बताओ, खूबसूरत लड़की ने जैनब को मारी। खूबसूरत लड़की, बिंतुन जमीलुन हमारे खूबसूरत लड़की सी खूबसूरत लड़की ने जैनब को मारी। भाई सोचो, लिखो, फिर बोलो। ज़रबा समझो। ना बिन ज़रबा नहीं, लिखो लिखो, आप सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। बिन्ती जमीलतुन। भाई लिखो लिखो लिखो, गड़बड़ हो। आप एक काम करो, आप सब पहले अपनी नोटबुक में सिर्फ लिख लो खामोशी से। बिन जमीलिन ज़रबा। हम जब बोलेंगे जब तक बोनी खोलेंगे। फिर से एक बार बोलो सर। एक खूबसूरत, किसी एक खूबसूरत लड़की ने जैनब को मारा। कोई तो भी एक खूबसूरत लड़की ने जैनब को मारी। बिन्त जमीलुन दरबुन हमने क्या बोले? जब तक आप लिखो, आप सोच के रखो। बाकी के लोगों को कंफ्यूज मत करो। हो गया? अगर लिखना सोचना तो आप खाली बोल दीजिए, इशारा दे दीजिए। हो गया सर, हो गया। हो गया? चलिए मैं बताता आपको। सबसे पहले हमको बनाना है खूबसूरत लड़की ने मारा। तो ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है जी? मुअन्नस है।
मोहन्नस है तो जराबा आएगा कि जराबत मोहन्नस है आएगा? जराबत आएगा सर तो जराबत यहाँ पे सबसे पहले आ जराबत। जाएगा जराबत। औरत जराबत। बिंतुन बिंतुन जमील बिंतुन जमीलतुन। लतुन जराबत बिंतुन जमीलतुन। जी बिंतुन जमीलतुन। अभी आखिरी जैनबी जैनबा जैनबा। जैनबा जैनबा ये दो मात्रा भी चेंज होती है, जैनबू जैनबा। जैनबा जैनबा जो मोहन्नस हकीकी जो प्रॉपर नाउन जो मोहन्नस है तो वो दो ही हालतों में तब्दील होते हैं, जैसा जबर में और जेर में, ये पेश में और जबर में। इसकी नस्बी हालत और जर्री हालत दोनों भी जबर से ही शो करता हमको कि ये नस्बी है जर्री है। ठीक है, जिन्होंने ऐसा लिखे जैसा ये बताए तो वो करेक्ट है एकदम, जिसका नहीं है वो करेक्ट कर लीजिए। जी सर। ठीक है, ये था जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दोनों में हमने मुरक्कबात का इस्तेमाल सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल 2 में आ गए सब में। खूबसूरत लड़की मारी जैनब को। जैनब को, अब और उसका उल्टा कर दो, जैनब ने मारी खूबसूरत लड़की को बनाओ फास्ट। जरबत जराबत जैनबुन बिंतन जमीलतन। बिंतन जमीलतन बिंतन जमीलतन। जमीलतन। चलिए माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आज का हमारा यहाँ ये क्लास का खुलासा था आज का हमारा, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के अंदर मुरक्कबात का इस्तेमाल। ठीक है, बहुत अहम है, याद करो। कल आप सब लोग ये इसकी मश्क करके आइए। आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो भी देखिए ताकि उसकी प्रैक्टिस हो आप लोगों को। इसमें उसकी मश्क करना है। फाइल, इस्मुल मफूल, मस्दर सब में। कल उसके साथ साथ हमें फेल हमने सीख लिया, तो अब उसका इस्मुल फाइल बनाएंगे, जैसा हमने पहले देखे थे, नसरा नासिरुन मदद करने वाला इस्मुल फाइल हो गया, और उसके साथ आगे देखेंगे मंसूरुन मदद पाने वाला। तो ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे और आयतों का तर्जुमा करेंगे कल। ठीक है, चलिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। हाँ ठीक है।